Hi guys, so first of all, very good morning. My name is Sachin Modi and welcome to Guidely YouTube channel. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है Guidely YouTube चैनल में। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मैं आप सभी के लिए ऑडिबल और विजिबल हूँ? अगर ऐसा है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ये बता दीजिए कि यस सर आप ऑडिबल हैं और विजिबल हैं। अगर मैं आपके लिए ऑडिबल हूँ और विजिबल हूँ तो मुझे जरूर बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर अपन शुरुआत करेंगे इस सेशन के अंदर। क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, मतलब वी नीड टू बी केयरफुल। हमें हर उस चीज का ध्यान रखना है जिस चीज से हमें ये लगता है कि हमारा इससे खतरा हो सकता है और हमारे यहाँ पे मार्क्स गिर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमने इन चीजों पे फोकस किया कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है आरआरबी पीओ को लेके, आरआरबी क्लर्क को लेकर के, तो हमारे इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार सभी बच्चे मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार, क्योंकि मेरे को अभी कमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं। ओके, अभी मुझे कमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चले, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एंड लेट मी स्टार्ट। देखो, आप सभी को पता है कि अपनी एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। दिस इज द शेड्यूल जो कि आईबीपीएस के थ्रू जो है हमें दे दिया गया है। हमें सबसे पहले बात तो इस शेड्यूल को समझना है कि यार इस शेड्यूल के अंदर क्या दिया गया है। हमारे पास सितंबर के मंथ में एग्जाम दे दिए गए हैं, ठीक है, और हमारा जो मेन एग्जाम है वो हमारा अक्टूबर के अंदर आ रहा है। फिर नवंबर दिसंबर को छोड़ दो, मतलब मेन एग्जाम यहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन की बात हो रही है जो फिजिकल 2 और 3 के लिए, और हमारा अक्टूबर के अंदर ही मेन एग्जाम आ रहा है। मतलब हमें ये देखना है कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में एक महीने का भी पूरा गैप नहीं दिया गया है ना, पूरा गैप एक महीने का भी नहीं है। तो अब हमें ये प्रिपेयर करना है, सोचना है कि यार इस एक महीने के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊं कि मेरा 100% सिलेक्शन हो। अब देखो, मेरी बहुत बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं कि क्या प्रिपेयर करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए कि मैं आपको जो जो बातें मैं बताऊंगा, जो जो चीजें मैं आपको करने के लिए दूंगा कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। अगर आपने इन चीजों पे फोकस कर लिया, आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको इस सेशन में ज्यादा वेट करवाया जाए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द फुल स्ट्रेटजी। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी कभी भी 100% नहीं होती है जब तक उसके ऊपर पूरा एफर्ट नहीं हो। अगर मेरी स्ट्रेटजी पे आपने 100% एफर्ट मारा तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लानिंग तब तक फुल प्रूफ नहीं है जब तक आप उसके ऊपर एफर्ट नहीं मारो। और अगर आपने उस पर सही तरीके से एफर्ट मारा तो ये मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपको है, सबसे पहले आपका स्केड्यूल, आपका स्केड्यूल, आपका टाइम टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम टेबल। आपने टाइम टेबल किस तरीके से बनाया है पढ़ने का? क्या आप अपने चारों सब्जेक्ट को उतना टाइम दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए? क्या आप इंग्लिश या हिंदी को या रीजनिंग को या मैथ्स को या फिर जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग को, क्या आप पूरा टाइम दे रहे हो, प्रॉपर टाइम दे रहे हो? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 7 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए। यार ये शेड्यूल और ये टाइम टेबल है ना, ये आप डिसाइड करिए। ठीक है, इसे आप डिसाइड करिए, ये आप समझिए कि यार मैं रोजाना 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं या 7 घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये आप डिसाइड करिए। क्योंकि हर एक बच्चे का ना स्टेमिना अलग होता है, और अगर हर एक बच्चे का स्टेमिना अलग होता है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं मेरे स्टेमिना से कितना कवर कर सकता हूं, कैसे कवर कर सकता हूं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात सबको समझ में आ गई, दैट इज स्केड्यूल। आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे पहले कवर करना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आवश्यक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मुझे कवर करना है। और अगर मैं इन्हें बात कर रहा हूं कि मेरे नेसेसरी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ये पता होना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर उनका वेटेज क्या है, क्योंकि देखो सारी चीजें आपके वेटेज के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना दोस्त कि मेरा ये टॉपिक का इतना वेटेज है तो डेफिनेटली मैं अच्छा कर लूंगा। अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे टॉपिक में किस टॉपिक को मुझे ज्यादा प्रिपेयर करना है, किसको कम फोकस करना है, क्या लेवल होना चाहिए, अगर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस किया तो मुझे उन क्वेश्चन के लेवल पे भी आना पड़ेगा कि क्या मेरे उसकी लेवल के अकॉर्डिंग मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अमन आपकी इस क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, बेटा वेट करो एक बार, मैं आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट कर दूं,
फिर मैं आपकी कॉमन क्वेरीज भी ले लूँ, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पजल और सिटिंग। देखो, पजल और सिटिंग आपके पास वेरियस टाइप की है, दुनिया भर के अलग अलग पैटर्न है आपके पास पजल और सिटिंग को लेकर के, और इसके जो मार्क्स होंगे वो 20 या 25 मार्क्स का वेटेज। ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 40 मार्क्स, क्योंकि पूरी रीजनिंग आपके पास 40 मार्क्स की है। अगर पूरी रीजनिंग आपके पास 40 मार्क्स की है तो 40 में से आपके 20 या 25 मार्क्स आपके कवर होंगे केवल पजल और सेटिंग से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे पजल और सेटिंग को अच्छे से कवर करना है। सेकंड जो मेरी बात समझ में आती है, अब रिमेनिंग टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अब रिमेनिंग टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो मैं टॉपिक को यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि कवर करने ज्यादा जरूरी हैं, उनके लेवल को समझना कितना जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिया गया है वो है, मैंने किया पजल और सिटिंग आपको प्रिपेयर करना है, और पजल और सिटिंग के आपके 20 या 25 मार्क्स का मटेरियल पेपर के अंदर आने वाला है आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40। पहली बात समझ में आ गई? आयशा एंड एवरीवन, सबकी क्वेरी लूंगा, पहले एक बार मैं आपको चीजें बता दूं, उसके बाद क्वेरी लूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मेरा रिदम खराब होगा, फिर मैं आपको वो स्ट्रेटजी नहीं दे पाऊंगा जिस स्ट्रेटजी का आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। सेकंड जो आपका पॉइंट आता है दैट इज अब मिसलेनियस टॉपिक। देखो, अब मिसलेनियस टॉपिक की बात करता हूँ। मिसलेनियस टॉपिक में क्या है दोस्त, ठीक समझो। मिसलेनियस में मेरे पास कोडिंग आता है, मिसलेनियस में मेरे पास अल्फाबेट आता है, मिसलेनियस में मेरे पास सिलोजिज्म आता है, मेरे पास इनइक्वालिटी आता है, ठीक है, मेरे पास ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन आता है, ये मेरे पास मिसलेनियस आता है, या रैंकिंग एंड ऑर्डर आता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर आता है। ये मेरे मिसलेनियस टॉपिक है ना। अगर ये मेरे मिसलेनियस टॉपिक है तो ये सारे टॉपिक है ना जिन जिनके मैंने नाम लिखे, ये आपके आएंगे करीब 20 से 25 मार्क्स के। अगर वो 20 का आता है तो ये 30 का आ सकता है, अगर वो 25 का आ रहा है तो ये 25 का आ जाएगा, ठीक है। ये अगर 30 का आएगा तो ये 10 का आएगा, तो ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। मैं बताता हूँ निवेदिता आपको कैसे इंक्रीज करना है मार्क्स। देखो, कोडिंग डिकोडिंग आपका एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का मैक्सिमम आएगा, 2 या 3 मार्क्स का पेपर में आएगा, लेकिन ये प्री की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, ये मेंस की स्ट्रेटजी मैं नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ये अभी मैं प्री की बता रहा हूँ कि प्री में कैसे कवर करना है। अल्फाबेट के अंदर आपके पास वही 2 से 5 मार्क्स आ सकते हैं, अगर अल्फाबेट सीरीज आई तो 5 क्वेश्चन आएंगे, वरना 2 या 1 क्वेश्चन आएगा। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, किसी की शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इनइक्वालिटी में भी वही बात है, 3 से 5 क्वेश्चन, ये वेरी करेगा आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग कि किसी की शिफ्ट में 3 आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 5 आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन में फिक्स है 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन में फिक्स है 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और रैंकिंग ऑर्डर पे फिक्स है कि आपके पास 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी ओवरऑल ये आपका हो सकता है 20 मार्क्स का, हो सकता है 30 मार्क्स का, हो सकता है 25 मार्क्स का, ये वेरी करेगा। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। देखो, मशीन इनपुट आउटपुट आपके मेंस में बेटा, ये प्री की स्ट्रेटजी है, दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर प्री। आपको ये टॉपिक कवर करने, इन टॉपिक को आप कवर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आप देखो, प्री क्लियर करना है तो क्या करें, प्री को क्लियर करना है तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि प्री क्लियर हो जाए, और वो भी मेरे कट ऑफ के साथ में अच्छे मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो कैसे कवर करनी है। बिल्कुल करण, न्यू पैटर्न करवाएंगे, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, आपको देना है स्पीड टेस्ट, ठीक है, आप देना है एक स्पीड टेस्ट दीजिए। आप स्पीड टेस्ट आप दीजिए। स्पीड टेस्ट के अंदर आप अपने क्वेश्चन की अप्रोच देखिए और जो सॉल्यूशन है उसकी अप्रोच को देखिए। आप उस स्पीड टेस्ट का क्या करिए, एनालिसिस करिए। आप ये देखिए कि आपने उसे कितना एनालिसिस किया है। आपने एनालिसिस करने के बाद आप ये देखिए कि आपके करेक्ट कितने थे, आपके रॉन्ग कितने हैं, और ऐसा होता है ना कि कई क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, अनअटेम्प्ट होते हैं, वो देखिए, उसका रेशियो समझिए कि आपने कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका रेशियो किया है ना। अब अगर ये बात अगर ऐसी है कि मुझे स्पीड टेस्ट देखना है ना, स्पीड टेस्ट अगर मुझे देखना है तो मुझे ये समझना है कि स्पीड टेस्ट का क्या, किस तरह के स्पीड टेस्ट के क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं, कौन कौन से स्पीड टेस्ट। तो देखो, आप किसी एक स्पीड टेस्ट पे मत डिपेंड रहिए। पहली बात, आप कम से कम 2 मॉक लगाइए, किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी 2 कंपनी के मॉक लगाइए। अगर एक आपके पास आईबीपीएस गाइड का है दैट्स रियली ग्रेट, एक आप अदर कोई चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप बाकी बच्चों से एक फीडबैक लेकर के ट्राई कर सकते हैं कि मुझे इस कंपनी का मॉक लगाना है। सेकंड बात, आप ये देखिए कि आप उन क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आपके पास आपने मॉक लगाया, मॉक लगा करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने पूरे की पूरे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, पूरे की पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आपने अपनी अप्रोच देखी, आपने एनालिसिस किया, और आपने ये भी देखा कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आपने ज्यादा डिवोट किया।
ठीक है, कितना आपने टाइम डिवोट किया वो आप चेक करिए कि यार मैंने इस पे ज्यादा टाइम दे दिया तो मुझे इस पे कम टाइम देना है, मैंने इस पे ज्यादा दे दिया, या ये क्वेश्चन मैंने सही है लेकिन मैंने इस पे ज्यादा वक्त लिया, सही किया, या ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, जल्दीबाजी में किया, या कोई मिस कैलकुलेशन कर दी, या फिर कोई गलती से प्लेस कर दिया और इसको स्किप किया तो क्यों किया। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका मॉक लेते हैं। आप टेस्ट जॉन का ले सकते हैं, आप ऑलीबोर्ड ले सकते हैं, आप रिडअप ले सकते हैं, आप अड्डा ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप समझिए कि किसका मॉक अच्छा है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई इसका ही लो, उसका ही लो, उसका ही लो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये आप डिसाइड करना। आप फीडबैक ले लीजिए अपने दोस्तों से, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोगों से फीडबैक लीजिए कि किसका मॉक अच्छा है। आप दो दो ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लगाइए। तो आपको ये सारी चीजें करनी है, एनालिसिस करना है। डेली आप एक मॉक लगाओ, या फिर मैं ये कहता हूँ छोड़ो डेली मत लगाओ, आप वीकली 3 मॉक लगाओ। वीकली आप कितने मॉक लगाओ? 3 मॉक लगाओ। इस समय अगर आप कुछ काफी समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो नया हूँ, फ्रेशर हूँ, तो मैं आपसे कहूंगा थोड़े ज्यादा मॉक लगाओ क्योंकि टाइम कम है अब अपने पास, है ना। आपको प्री भी प्रिपेयर करना है, आपको मेंस भी प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, आप वीकली यहाँ पे 3 मॉक लगाएंगे। 3 मॉक लगाएंगे। अब मॉक का टाइमिंग क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है मॉक का टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मॉक का जो टाइमिंग होता है वो क्या होना चाहिए। देखिए मॉक के टाइम आपको 2 तरीके से करना है। एक, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड में जो भी टाइम स्लॉट होगा, अब आप अपने मॉक उसी टाइम स्लॉट पे लगाओ। मॉक के टेस्ट को उसी टाइम स्लॉट पे आप मॉक दीजिए। ध्यान रखिएगा, तभी आपका सबसे बेस्ट स्कोर आएगा, तभी आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ये एक साइंटिफिक वे है। दिस इज द साइंटिफिक वे। जिस टाइमिंग पे आप मॉक लगाते हो ना कंटिन्यू, अगर आप उसी टाइमिंग पे मॉक कंटिन्यू लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। और एडमिट कार्ड आएगा, आपको पता लग गया कि आपका तो पहली शिफ्ट के अंदर पेपर है, 9 AM पे आपको जाना है, तो आपको पता है कि 10 से 11 आपका पेपर होगा एग्जाम में। तो आप समझ लीजिए कि 10 से 11 अगर मेरा पेपर है तो मुझे सारे के सारे मॉक, जब मेरा एडमिट कार्ड आ जाए, मुझे सारे मॉक इसी टाइम पे लगाना है। और आप सभी को पता है कि आपका एडमिट कार्ड हमेशा 10 या 15 दिन पहले आता है ना। कई बार 10 दिन पहले भी आपका जो है एडमिट कार्ड आता है, डेट आने के बाद 10 दिन पहले आता है। तो आपके पास 10 दिन होते हैं, 10 दिन में आप 20 मॉक लगा सकते हो, डेली के 2 मॉक लगा सकते हो, एनालिसिस करिए। लेकिन एडमिट कार्ड आ जाए तब आप उसी टाइम पर मॉक लगाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? सो गाइस यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। क्योंकि ये वो स्ट्रेटजी है, मैंने आपको 100% बोला है कि ये वर्क करेगी। क्योंकि लाखों स्टूडेंट ने सिलेक्शन निकाला इस स्टडी से, आपका भी निकल जाएगा, लेकिन आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है वो आपको करना है। सेकंड थिंग क्या है, मेरे को एक और चीज मैंने बताई आपको, मैंने कहा कि मॉक आप 2 बार लगाएंगे, 2 तरीके से लगाएंगे। मॉक के टाइमिंग को मैंने आपके साथ मैच किया। एक तो आपके एडमिट कार्ड के साथ में, कि एडमिट कार्ड में जो भी टाइम दिया होता है उसी टाइमिंग पे आप अपना मॉक लगाओ। अभी आप कहोगे सर एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया, तो फिर मैं मॉक कब लगाऊं? तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, अभी आप चूज करो योर ऑन वे, योर ऑन कंफर्ट। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइम चूज करो, लेकिन डेली, उसी टाइम स्लॉट पे लगाओ। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, उस टाइम स्लॉट का मतलब ये नहीं कि आप रात को मॉक लगाओ। ठीक है, रात को मॉक मत लगाओ। आपको पता है कि आपका टाइम स्लॉट एग्जाम का क्या होता है, 10 से 11 होता है, 12 से 1 होता है, 3 से 4 होता है, और 5 से 6 होता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि आपने अगर लास्ट ईयर एग्जाम दिया तो क्या आपका 12 से 1 का टाइम स्लॉट था लास्ट ईयर? अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर सर मैंने 12 से 1 पेपर दिया है, तो आप 12 से 1 ही सारे मॉक लगाओ। और फिर एडमिट कार्ड आए और अगर 12 से 1 हुआ तो सो फार बेटर है, और अगर नहीं हुआ तो फिर 10 से 11, अगर एडमिट कार्ड में 10 से 11 आता है तो फिर आप चेंज करो और 10 से 11 में मॉक लगाओ। मेरी बात समझ में आ गई सबको? अब बात आती है हाउ टू इंक्रीज। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड। अब एक बात बताइए, इंक्रीज कैसे करते हो स्पीड? यार इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली बात होती है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर मेरे को स्पीड, निवेदिता का क्वेश्चन है कि सर मेरे तो 54 ही होते हैं प्रीवियस, तो मैं क्या करूं? आप पहली बात तो बेटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। उस मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसी मॉक टेस्ट को आप अगेन एक बार और रीअटेम्प्ट करो। ध्यान रखो, इसे बोलते हैं रीअटेम्प्ट। बहुत सारे मॉक है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आजकल रीअटेम्प्ट का एक ऑप्शन देती है। आपने एक बार मॉक लगा लिया, आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, कोई बात नहीं है, 3 दिन के बाद एक बार फिर से उस मॉक को दोबारा लगाओ, आपका स्कोर बढ़ेगा,
है ना। ये आपका स्कोर बढ़ेगा, ये मैं आपको बता दूं, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। आपके पास देखो, अगर वैसे मैं सोचता हूँ कि प्री के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन 20 मॉक देती है। अगर मैंने आपसे कहा कि 2 लगाओ तो 20 दूना 40 मॉक आपके पास है आराम से 40 दिन तक, यानी 80 दिन के अंदर आप मॉक लगा सकते हैं। आप हर दिन में, हर 2 दिन में एक मॉक लगाओ और वीकली 3 मॉक लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, उस मॉक की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप रीअटेम्प्ट करोगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से पेपर देना चाहिए, कैसे पेपर देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। बात समझ में आ गई। एक चीज और याद रखो यार, मेरी एक्यूरेसी, देखो एक्यूरेसी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कई सारे बच्चे बहुत फास्ट करते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ, कई सारे बच्चे बहुत स्लो करते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ में। ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी 100% है, सिलेक्शन डेफिनेट है, निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है और आप थोड़ा स्लो कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मिनिमम अटेम्प्ट आपका हो जाए, मिनिमम अटेम्प्ट आपका हो जाना चाहिए। अगर आपका मिनिमम अटेम्प्ट हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सर आपकी क्लासेस अब इसी टाइम पर होती है डेली? नहीं, आपको मैं बता दूं, मेरी क्लासेस का टाइम रहेगा 10 AM। रोहित, मेरे क्लासेस का टाइम रहेगा 10 AM। आरआरबी की टेंटेटिव डेट्स आई है सर, टेंटेटिव का मतलब होता है चेंज हो सकता है। शुभम, शायद मुझे आपसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि आईबीपीएस ने बहुत रेयर केसेस में अपनी डेटेज को चेंज किया है, ठीक है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये डेट चेंज नहीं होगी, मैंने पहली स्लाइड के अंदर डाला ये टेंटेटिव डेट है बेटा। इट मीन्स कि हमें प्रिपेयर टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग करना है। एक बात बताओ, अगर आपकी टेंटेटिव डेट ही बेटा फिक्स डेट हो गई, तब आप क्या बोलोगे? अरे यार मैं तो यही सोचता रह गया कि टेंटेटिव चेंज होगी और मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा। आप यही मान के चलो आपका यही फाइनल डेट है, आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अगर आपके मान लो डेट चेंज होता है और कोई और डेट आपको मिलता है तो भी आपके लिए अच्छा है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बेटा, सिंपल। ये आपको समझना पड़ेगा यार, ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या कहा मैंने, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, तब आपके सिलेक्शन के आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखिएगा, ये साइंटिफिक वे है, एक तरीका है स्ट्रेटजी को फॉलो करने का। एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए, उसको फॉलो करिए, ये देखिए कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, किस तरह से देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? एक बार सभी बच्चे मुझे ये बताओ, ये सब क्लियर है? अब आपको बताऊं, सिलेक्शन के 3 तरीके हैं, सिलेक्शन के 3 वे हैं, 3 तरीके हैं, उससे सिलेक्शन आपका 100% आएगा, ये गारंटी है मेरी। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको जो स्ट्रेटजी दे रहा हूँ वो फुल प्रूफ है दोस्तों। पहला, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। देखो सबसे पहली चीज, अब आपको मैं 3 तरीके बता रहा हूँ सिलेक्शन लेने के। पहली बात प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बात स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट लगाइए और आप एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग लगाइए, एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग स्पीड टेस्ट लगाइए। ये दूसरा तरीका है जो आपको सिलेक्शन देगा। और तीसरा तरीका है डेप्थ एनालिसिस। डेप्थ एनालिसिस, अपनी स्ट्रांगनेस और अपनी वीकनेस को पहचानो और अपनी वीकनेस और स्ट्रांगनेस के ऊपर काम करो और सिलेक्शन को अपने पास लेकर आओ। अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? सौम्य ने कहा है कि सर पजल टाइम लेता है, कितना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं इंप्रूवमेंट कम ही हो रहा है, स्पीड बढ़ सके ताकि। देखो सौम्य, अगर आपको लगता है कि आपके पास पजल आपको टाइम ले रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा किस पैटर्न की पजल ज़्यादा टाइम ले रही है, कौन सी पजल आपकी टाइम ज़्यादा ले रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि किस पैटर्न की पजल टाइम ज़्यादा ले रही है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बात बता दो, आज जो कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे उस कंडीशन में गुजर चुके हैं, उन्हें कभी भी नहीं लगता था कि वो 1-1 मिनट में या 2-2 मिनट के अंदर पजल सॉल्व कर देंगे, लेकिन आज वो करते हैं। आज वो हमारे साथ, जब वो YouTube पे मेरे सेशंस को देखते हैं, मेरे सेशन में जनरली मैं टाइमर रखता हूँ, तो जब मैं टाइमर रखता हूँ तो वो उस टाइमर के अंदर 2-2 मिनट में उस क्वेश्चन को करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है। तो बेटा अपना माइंडसेट चेंज करो, क्योंकि माइंडसेट को अगर आपने चेंज कर लिया, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ये गारंटी। ठीक है। सो गाइस फॉलो दिस स्ट्रेटजी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं 100% आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम के अंदर निकाल लेंगे, कोई भी आपका स्कोर बिगाड़ नहीं सकता। मेरी बात समझ में आई?
इसलिए जस्ट गो फॉर इट, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए और लेके आता रहूं। आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो फायदा है। अशोक कहते हैं सर डेली कितना पजल लगाओ। देखो यार, अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो एक मॉक टेस्ट में आपके पास 5 पजल जनरली होती है अशोक, 5 पजल डेली होती है, मतलब जनरली होती है अगर एक मॉक लगा रहे हो। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो तो भी मैं कहता हूँ कि 4 पजल फ्री की लगाओ, 4 पजल फ्री की लगाओ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब ये बात तो हो गई आपके पजल की, अब आती है मेंस की स्ट्रेटेजी, कि मेंस की स्ट्रेटेजी के लिए क्या करें। देखो, आपको वीकली वीकली आपको 2 मॉक लगाने हैं, वीकली 2 मॉक लगाने हैं अभी से। अगर आप चाहते हो ना कि सर मैं मेंस क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे मेंस के अंदर मैथ्स में, इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, रीजनिंग के अंदर या जीए के अंदर मेरे को एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो मैं मेंस की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे करो। वीकली आपको 2 मॉक लगाने हैं, 2 मॉक वीकली, उसका फुल एनालिसिस करना है, पूरा एनालिसिस करना है, और उस मॉक को री अटेम्प्ट भी करना है, उस मॉक को री अटेम्प्ट भी करिए। यानी आपने एक वीक में 4 मॉक लगा दिए, एक तरह से ये सोचिए एक वीक में 4 मॉक लगाए, क्योंकि ये जनरली होगा कि आपके पास ये फैक्ट है कि मॉक तो आपके पास 10 ही होते हैं मीन्स में, 2 ऑर्गेनाइजेशन का मिलाकर के आपके पास ज्यादा से ज्यादा 20 मॉक हो जाएगा। 20 मॉक होगा तो उसको 40 बार लगा लीजिए, एक बार आपने 40 बार लगा लिया यानी 40 मॉक लगा लिए, तो फुल एनालिसिस करने के बाद उसको री अटेम्प्ट करना, पहले मत करना। इससे क्या होगा, एक आपका तो टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा, एक आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा। दूसरा, आपको ये समझ में आएगी कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसकी क्या अप्रोच रहने वाली है, वो कैसी होगी। तीसरा, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो समझ में आ जाएगा। चौथा, आप जो रिपीटिंग मिस्टेक करते हो, रिपीटिंग मिस्टेक, भाई समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ, तो आपको ये पता लगेगा कि यार ये वाली गलती मैं हमेशा करता हूँ, इस तरह की गलती मैं ज्यादा से ज्यादा करता हूँ। मेंस के लिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर मेंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है तो यू कैन ज्वाइन अ पेड कोर्स, आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगा, आपको पेड कोर्स में और अच्छे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेड लेवल की पजल्स देखने को मिलेंगी, डीआई देखने को मिलेंगी, आपको इंग्लिश के और हिंदी के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, आपको जी के और करंट अफेयर के और जनरल बैंकिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इफ इट इज पॉसिबल यू कैन गो फॉर पेड कोर्स, अगर नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत सारी क्लासेस हम मेंस की दे रहे हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं। सर बॉक्स इज पजल एंड अनसर्टेन विद वेरिएबल्स में टाइम लगता है, मैं फॉलो करती हूँ आपकी अप्रोच, मैं पजल्स की वजह से पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, आई एम डूइंग माय बेस्ट इन योर गाइडेंस। सौम्या, हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जो नया शेड्यूल आएगा उसके अंदर हम बहुत सारी क्लासेस आपको प्री की और मेंस दोनों की देंगे, तो प्री और मेंस दोनों की क्लासेस देंगे, वो हेडेक हमारी है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। बस यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी फॉर मेंस। मैंने बोला वीकली 2 मॉक लगाओ, मैंने बोला उसका फुल एनालिसिस करो, उसके रीअटेम्प्ट करो, जब आप उसका फुल एनालिसिस कर लो उसके बाद, इसके बाद आपको ये देखो कि उसके टाइम मैनेजमेंट क्या है, उस क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगा रहे हो, कितना टाइम लगना चाहिए। आप ये देखो कि आपकी अप्रोच क्या है, जो सॉल्यूशन दिया है उसकी अप्रोच क्या है, वो आप देखिए, फिर इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आगे होगा, और आप जो रिपीटिंग मिस्टेक करते हो वो रिपीटिंग मिस्टेक भी आपकी खत्म हो जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये एक तरीका होगा आप मेंस क्लियर करने का, इससे आप डेफिनेटली मेंस क्लियर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और कोई नहीं रोक सकता है। देखो, आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप नेगेटिव हो, अगर आप बार बार अपने स्लॉट चेंज कर रहे हो, शेड्यूल चेंज कर रहे हो, डू नॉट चेंज योर शेड्यूल, ठीक है, डू नॉट चेंज योर शेड्यूल, क्योंकि अगर आप अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर रहे हो ना, एक साइंस भी ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को बार बार चेंज कर रहे हो ना, तो फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बात फैक्ट है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यू नीड टू फिक्स अ टाइम, आपको अपना एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, और उस फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग क्लास लेनी पड़ेगी। मैंने अपना टाइम फिक्स कर दिया है कि मैं 10 AM पर ही यूट्यूब पर क्लास लिया करूंगा, तो मैं 10 AM पे यूट्यूब पे क्लास लूंगा, अब हमेशा यही मेरा टाइमिंग रहने वाला है कल से। तो आपको यही करना है, साइंटिफिक वे पे आइए यार, साइंटिफिक चीजें बहुत ज्यादा फुल प्रूफ होती है, ओके, इसे फॉलो करिए, ओके गाइस। तो आई होप सो ये स्ट्रेटजी आपकी फुल प्रूफ काम आएगी। मैंने जो टॉपिक बोले हैं उस टॉपिक को कवर करो। मेंस के लिए मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, मेंस के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। मेंस में आप पढ़िए पजल एंड सिटिंग, जिसे आप हाई लेवल पे पढ़ेंगे, अच्छे लेवल पे आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, इसे भी आप हाई लेवल पे पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट, हाई लेवल पढ़िए। लॉजिकल रीजनिंग हाई लेवल पढ़िए।
अल्फाबेट सीरीज हाई लेवल पे पढ़ना है आपको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसे भी हाई लेवल पे जाना है आपको, और सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी, सिलॉग्स एंड इनइक्वालिटी, ये यानी आपके सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में ना आपको हाई लेवल पढ़ना है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अप कर दीजिएगा, 2 प्लस कर दीजिएगा, 3 प्लस कर दीजिएगा, उससे प्रिपेयर करिए। सर आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, प्लीज अपडेट मी व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ योर क्लास, आई एम अ CWJ स्टूडेंट। हाय हारून, यू कैन जॉइन मी 10 AM फ्रॉम टुमारो, यू कैन जॉइन मी 10 AM फ्रॉम टुमारो, ओके, ठीक है यार रोहित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर आल्सो। सो गाइस, मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 10 बजे विद द सेम टाइमिंग, सेम एवरीथिंग, एंड लेट्स मेक इट, इसे हैपन करते हैं। अब सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि ये टाइम है सिलेक्शन लेने का। बाय बाय, टेक केयर गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन कितना जल्दी आप ले लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।